सभी को गुड इवनिंग। तो आज की क्लास आप सभी डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि सर डिप्लोमा के बाद करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती है, डिप्लोमा के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सभी ब्रांच के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ भी आप सभी को कि कौन सी ब्रांच बेस्ट है। इलेक्ट्रिकल बेस्ट है, मैकेनिकल बेस्ट है, सिविल बेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ट है। कि बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन आ रहे थे। वीडियो में एंड तक बने रहना, लास्ट तक आपके सारे डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अभी। देखो, जैसे आपका डिप्लोमा होता है तो सभी के मन में एक कन्फ्यूजन आता है कि यार हम बीटेक करें या फिर प्राइवेट जॉब करें या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें। ये सब के साथ कन्फ्यूजन रहता है। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा डिप्लोमा एग्ज़ाम ओवर कन्फ्यूजन स्टार्ट। मेनली जो फोकस रहेगा वो फाइनल ईयर जिनका भी डिप्लोमा का एग्ज़ाम हुआ 6 सेमेस्टर वाले, उन बच्चों के लिए रहने वाला है, लेकिन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वैसे। ठीक है, तो देखो भी आपकी हालत इस समय कुछ ऐसी रहने वाली है, इसकी तरह आपको अभी कुछ समझ में नहीं आने वाला कि यार हम किधर जाएं। देखो, इसकी हालत ऐसी हो रही है, इधर जाए तो प्राइवेट जॉब दिखती है अभी, इधर जाए तो गवर्नमेंट जॉब, और भाई मजे ले तो क्या दिखेगा भाई। अच्छी अगर नॉलेज चाहिए, पढ़ना है तो क्या कर लेगा, बीटेक वगैरह कर लेगा। अब ये कन्फ्यूजन होता है इसके साथ, तो इसकी हालत ऐसे हो जाती है। इस समय आपकी हालत भी कुछ ऐसे। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। देखो, ये वाली जो क्लास रहेगी उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जो ये सोच रहे हैं कि यार अभी तो एग्ज़ाम हुआ है, हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, देख लेंगे, नहीं देखेंगे। देखो, सबसे पहले आपको आपका एक टारगेट फिक्स करना होगा कि यार इतना तो फिक्स कर लें कि भाई हमें गवर्नमेंट में जाना है, प्राइवेट में जाना है, या फिर हमें बीटेक वगैरह करनी है, तो भाई इतना तो फिक्स करना ही पड़ेगा आपको। तो ये वाली वीडियो उनके लिए नहीं है जो बस भाई उनको कुछ सोचना ही नहीं है। वो कहते हैं ना, अभी सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक करे ना, उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। तो ये वाली वीडियो उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं रहने वाली। ये वाली वीडियो उन बच्चों के लिए रहेगी जो सीरियस है, अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन बस उन्हें कन्फ्यूजन हो रहा है कि करे तो क्या करे भी। ठीक है, तो देखो अभी मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है डिप्लोमा स्टूडेंट को। देखो, कुछ बच्चे ये सोचते हैं भाई हम क्या कर लें, गवर्नमेंट जॉब कर लें। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर हम क्या कर लें, प्राइवेट जॉब कर लें। कुछ बच्चे ये सोचते हैं हम क्या कर लें, बीटेक कर लें। तो पहले मैं बात करूँगा बीटेक वाले बच्चों की। देखो, बीटेक जो करना चाहे वो बच्चे वो कर सकते हैं जिनकी भाई हॉबी हो, जो ये सोचते हैं कि हमें आगे पढ़ना है, नॉलेज गेन करनी है। फर्स्ट बच्चे तो वो रहेंगे जिनका ड्रीम है कि सर हमें ये तो करना ही है बीटेक। सेकंड वो बच्चे जो ये चाहते हैं भी कि हम आगे पढ़ना चाहते हैं, हमें और नॉलेज गेन करनी है। थर्ड वो बच्चे जिनको भी आईआईटी वगैरह देना है, गेट वगैरह देना है। भी बीटेक करने के बाद भी आप आईआईटी कर सकते हो, गेट क्वालिफाई कर सकते हो, ईएसी कर सकते हो, हायर क्वालिफिकेशन। उसके बाद आप एमटेक भी कर सकते हो। एएमआई क्या होता है अभी, इसके लिए वैसे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। एएमआई क्या होता है, ये देखो भाई बीटेक के इक्विवेलेंट डिग्री होती है। जैसे बीटेक अगर आप करोगे डिप्लोमा के बाद तो 3 साल का होता है, तो एएमआई 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो अब बीटेक के इक्विवेलेंट डिग्री होती है ये वाली। तो बीटेक कौन कौन बच्चे कर सकते हैं, जिनकी हॉबी कि हमें तो ये ड्रीम है हमारा कि हमें नॉलेज चाहिए, हमें अपने सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड करनी है,
हमें आईआईटी देना है, गेट देना है, तो वो वाले बच्चे इसमें कर। सेकंड बच्चे की बात करता हूँ, प्राइवेट जॉब। देखो प्राइवेट जॉब वो बच्चे कर सकते हैं भी जिनका ड्रीम ये ना हो कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी। भी ऐसा तो कोई बच्चा ही नहीं होगा जो गवर्नमेंट जॉब, बहुत कम होते जो गवर्नमेंट जॉब की नहीं चाहते। एक तो फर्स्ट वाले। सेकंड, वो बच्चे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है भाई, जिनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, वही सबको लेके चलूँगा मिडिल से हायर लेवल तक, तो वो बच्चे भी कर सकते हैं जिनको भी हमें सर स्ट्रगल है हमारा, अभी घर वाले इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो वाले बच्चे प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। देखो सब कुछ आपको अपना खुद का देख के चलना है, किसी दूसरे के देखने से नहीं करना, ठीक है। तो वो वाले बच्चे ये हो गए। थर्ड बच्चे वो भी प्राइवेट जॉब वो करना चाहे भाई, देखो कुछ ऐसे होते हैं भाई सर हम तो बस 6 से 8 घंटे ड्यूटी कर लें और हमें 10 से 12 हज़ार रुपये, 20 हज़ार, 25 हज़ार मिल जाए, हमारा काम चल जाए, बस ना हमें किसी की टेंशन चाहिए ना और कुछ भी। तो ये थर्ड कैटेगरी वाले, ये वाले बच्चे कर सकते हैं प्राइवेट जॉब। थर्ड में बात करता हूँ अभी गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब की कौन कौन बच्चा करना चाहेगा प्रिपरेशन? जो बच्चा भी जिसे ये लगता है कि सर मुझे 8 से 10 महीने अच्छे से मेहनत करके मेरी फैमिली की कंडीशन को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, कि वो जब खड़े हों मेरी तरफ देखें तो उनका सर फ़क्र से ऊंचा उठ जाए, तो वो बच्चे भी जो चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। सेकंड वो रहेंगे जो बच्चे जिनका ड्रीम जॉब हो, किस हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किस जो गांव में इज्जत होती है या फिर समाज में इज्जत होती है गवर्नमेंट जॉब वालों की, आप जानते हो भी क्या होती है, आपके आसपास में भी होंगे, तो वो वाले बच्चे, ठीक है। तो कौन कौन कर सकता है? जिनको क्या करना हो गवर्नमेंट जॉब कि भी, जिनको अपनी फैमिली की कंडीशन कम समय में ग्रोथ करवानी है, एक समाज में रुतबा कायम करना, अपनी इज्जत पहचान बनानी है, वो वाले बच्चे क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मेरा मेन फोकस रहने वाला है गवर्नमेंट जॉब। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत बच्चे किस किस के फॉर्म अप्लाई कर सकता है, किस किस में वैकेंसियाँ निकलती है, थोड़ा सा अपन आइडिया लेंगे। तो देखो भी गवर्नमेंट जॉब की मैं अगर बात करूँ, तो गवर्नमेंट जॉब अगर आप डिप्लोमा कर लेते हो तो आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। एक और बन सकते हो आप, एक होता है CITS। अभी CITS क्या होता है, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी CITS क्या होता है, जिससे आपने देखे होंगे ITI वगैरह हो गई, पॉलिटेक्निक वगैरह हो गए, इनमें जो लेक्चरर लगते हैं, टीचर बनते हैं, वो किसके थ्रू बनते हैं? CITS के। वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं, वो किसकी तैयारी कर सकते हैं? गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद CITS कर लें उसके साथ साथ। और आप किसका अप्लाई कर सकते हो भी? ITI में जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, टीचर बने होते हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? CITS। पढ़ने वाले बच्चे के लिए बता रहा हूँ। बात करें जूनियर इंजीनियर में क्या क्या अपन फॉर्म भर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले बात करूँ तो जूनियर इंजीनियर में आप JEE तो बन सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो आसानी से। एक होता है PSU, जैसे आपने सुना होगा ISRO, DRDO, BRO, BSF हो गया आपका, ये भी PGCIL हो गया। PSU मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर होता है, आधा गवर्नमेंट होता है, आधा प्राइवेट होता है, लेकिन जितने बेनिफिट होते हैं गवर्नमेंट जॉब के जितने ही होते हैं, सैलरी भी अच्छी रहती है इनकी। जैसे आपने सुना होगा इंडियन ऑयल हो गया, NPCIL हो गया, NCL हो गया, BHEL हो गया, बार्क हो गया, ये सारी वैकेंसी किस में आती है? PSUs वगैरह में आती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया अभी किस किस की आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सी ब्रांच बेस्ट है। देखो वैसे सारी ब्रांच बेस्ट है, आपको खुद को डिसाइड करना है आप करना क्या चाहते हो। मैं क्लियर करने वाला हूँ धीरे धीरे। मैं बात करूँ गवर्नमेंट जॉब वाले की,
तो देखो भी, गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसियां होती है वो सबसे ज़्यादा जो निकलती है सिविल वाले बच्चों की निकलती है। कौन से बच्चों की निकलती है? सिविल वाले बच्चों की निकलती है। जैसे कि मैं बताऊं भी, अभी का एक आंकड़ा बताता हूं आपको, एक डेटा बताता हूं। जैसे कि अब की बार सिविल में वैकेंसी निकली 1700 के समथिंग वैकेंसी निकली। उनमें से लगभग, भाई इतना कह रहा हूँ, 1200 वैकेंसी किसकी है? सिविल वाले बच्चों की, लगभग 1200 वैकेंसी। तो आप आइडिया लगा सकते हो कितना होगा। 500 वैकेंसी पे लड़ेंगे भाई ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। ओनली कितने पे? 500 पे। लगभग 2 गुना वैकेंसी किसकी निकलती है? एसएससी जेई की बात कर रहा हूँ अभी मैं, एसएससी जेई की बात कर रहा हूँ। अभी जो निकला है उसमें 1700 वैकेंसी आई है। 1700 में से 1200 वैकेंसी किसकी है? सिविल वाले बच्चों की। 500 वैकेंसी किसकी है? इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों की एसएससी जेई में वैकेंसी नहीं निकलती। बात करूँ मैं स्टेट जेई की, जैसे कि भाई राजस्थान जेई की, तो वहाँ पे देखो अभी निकली थी कुछ दिन पहले, 2022 की समथिंग निकली थी। वो थी 1000 की समथिंग वैकेंसी थी। लगभग 800 वैकेंसी, 700 से 800 वैकेंसी सिविल वाले बच्चों की थी। सिविल वाले बच्चों की वैकेंसी थी 800 से 700 वैकेंसी। 200 वैकेंसी में कौन कौन सा था? इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे नहीं थे। तो भाई बेस्ट तो कौन सी रहेगी? वैसे तो गवर्नमेंट जॉब के नज़रिए से कौन सी रहती है? सिविल बेस्ट रहती है। गवर्नमेंट जॉब की बता रहा हूँ भाई मैं आपको। अब आप बोलोगे सर आप तो सिविल की बता रहे हो, तो देखो भाई, सिविल वाले बच्चों की मैंने वैसे बता दिया आपको। गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी सबसे ज़्यादा निकलती है, फैक्ट है भाई। जो आपकी हकीकत बात रहेगी वही मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे कम कट ऑफ भी नहीं की जाती है भाई। जैसे मैं बोलूँ एसएससी जेई की बात करूँ, तो अब की बार जो पेपर हुआ था 200 नंबर का प्री होता है। उसमें से लगभग अगर आप अपने 100 भी ले आए ना भी, 100 नंबर भी आ गए, तो मतलब आप आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। लड़कियों की तो और भी कम जाती है। अब कैटेगरी वाइज अगर आप देखना चाहो SC ST, तो 90 से 100 या फिर 80 से 100 के समथिंग कट ऑफ जाएगी। तो आसान किस में है? सिविल में। वैकेंसी भी ज़्यादा किसकी है? सिविल की। लेकिन भाई बच्चे भी ज़्यादा हैं सिविल में, ऐसा नहीं है भाई। मैं तो आपको इतना बता रहा हूँ कि कौन सी ब्रांच बेस्ट है, आपको सोचना है। सिविल वाले बच्चों की मैंने बात कर दी भाई, ये वाली, ठीक है। अब देखो भी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले आ जाओ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की मैं अगर बात करूं, तो अभी देखो भी, अभी कुछ ईयर से रेलवे जेई एक्टिव हो गया। रेलवे जेई की वैकेंसी पहले हर 5 साल में आया करती थी, लेकिन अब ये कह रहा है भी कि हम हर साल वैकेंसी देने वाले। अगर ये हर साल वैकेंसी देता है तो देखो भी ध्यान से क्या अपॉर्चुनिटी होने वाली है। हर साल अगर वैकेंसी देता है तो मान लेते हैं भाई, रेलवे में हमेशा वैकेंसी आती ज़्यादा। मान लो 10,000 वैकेंसी आई, 10,000 में से इतना मान लो 7 से 8,000 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल वालों की रहने वाली। अभी कुछ साल से हुआ ये वाली सारी प्रोसेस। इससे पहले इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई इतनी वैकेंसी नहीं आया करती थी, ज़्यादा वैकेंसी आया करती थी सिविल की। लेकिन अब इस साल से क्या हुआ है भी, इसने बोला हम हर साल वैकेंसी देंगे। तो मान लो 10,000 वैकेंसी आती है, तो 7 से 8,000 किसकी वैकेंसी रहेंगी? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे फ़ायदा किसको हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को। यहाँ पे सिविल वालों को फ़ायदा रहता है बहुत कम। क्यों रहता है? देखो, जैसे इलेक्ट्रिकल वाला कोई बच्चा है, वो भाई मैकेनिकल की पोस्ट पे वैकेंसी फॉर्म भर सकता है। मैकेनिकल वाला है तो ये इलेक्ट्रिकल वाले पे भर देता है। सेम ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में होता है। तो इनके पास फ़ायदा रहता है ज़्यादा। एक तो ये वाली बातें बता दी मैंने। अभी आपके थोड़ी देर पहले बताई थी PSU, पब्लिक सेक्टर।
जैसे DRDO होगा, इसरो हो गया, भेल हो गया भारत, और ये हो गया अभी NCL, NPCIL, आपका HPCIL, इंडियन ऑयल हो गया। इनमें जो वैकेंसी निकलती है वो निकलती है ज़्यादा इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों की। तो यहाँ पे वैकेंसी सिविल वाले बच्चों की बहुत कम निकलती है। ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किसके पास रहती है? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वाले बच्चों के पास। सिविल नहीं भी, सॉरी, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल वाले बच्चों के पास। समझ आ गया अभी? अब आपको खुद ये सोचना है कि हमें प्राइवेट करनी है, गवर्नमेंट करनी है, बीटेक करनी है, क्या करना है। मैंने आपको सब के लिए स्पेसिफाई कर दिया अभी, बीटेक कौन बच्चा करना चाहिए, प्राइवेट किसे करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब किसे करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर अगर बातें करें तो देखो, इलेक्ट्रिक्स वालों की सबसे कम वैकेंसी आती है। हकीकत है, ट्रू है, आपने सिनेरियो देख लिया होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग या आपको ये सोचना है भी अब प्राइवेट सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बेस्ट है, बीटेक कर सकते हो आप, बेस्ट है। गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं आती भी, इनकी वैकेंसी कम आती है। जॉब लेना ऐसा नहीं भाई जॉब मिलेगी नहीं, आपको आसानी से जॉब ले सकते हैं। बस आपको एक टारगेट फिक्स करना है। तो आपको मैंने स्पेसिफाई कर दिया कौन सी ब्रांच बेस्ट है, कौन सी देखो वैसे सारी ब्रांच बेस्ट है। अब आपको स्पेसिफाई करना है भाई तुम्हें क्या करना है, बीटेक करना है, प्राइवेट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। अब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा भी गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चों। कुछ ऐसे बच्चे होंगे भी जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बस उन्हें कन्फ्यूजन ये होता है कि सर हम कैसे करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, कौन सी बुक पर परचेज करें, कहाँ से हम पढ़ें, सर हमें तो इंग्लिश आती नहीं है। तो उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला। अभी थोड़ा सा मैं ये बातें कर रहा हूँ। अभी मान लो कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो सबसे पहले वो एक अपना टारगेट डिसाइड करे कि मेरे को ये करना है। कि देखो, एक इंटेलिजेंट बच्चा या जॉब जिसकी लगती है और जो जिसकी नहीं लगती, उसमें एक ही फ़र्क रहता है। फ़र्क ये रहता है, जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा या जिसकी जॉब लगती है, उसके जो डिसीजन रहेंगे ना, वो फिक्स रहेंगे, बार बार चेंज नहीं हो। वो अपने डिसीजन पर हमेशा डटा रहेगा। यदि आपको अपने डिसीजन पर कन्फ्यूजन है, तो आपको अपने जो ड्रीम है उनको पूरा करने में समस्या होने वाली। अगर आपके ड्रीम फिक्स है, फैक्ट है, करना है तो करना है, करेंगे ही, तो उनके ड्रीम सक्सेस होने की चांस ज़्यादा होते। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, वो ये बोलेंगे सर हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग बड़ा कमज़ोर है कि सर हमें याद ही नहीं रहता, थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो उनके लिए भी मैं इतना कहूँगा कि देखो, जब टैलेंटेड बच्चे की जॉब लगती है ना, तो इतना कोई मज़ा नहीं आता। जब तुम्हारी जॉब लगती है ना, मिडिल क्लास एवरेज बच्चों की, मज़ा तो तब आता है। अभी आपको पता है आपका दिमाग कमज़ोर है थोड़ा सा, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है भी। तुम जितने भी डिप्लोमा कर रहे हो, वो सारे ख़तरनाक खिलाड़ी हो। क्यों? क्योंकि तुम वो खिलाड़ी हो जो एक रात में पढ़ के पूरी बुक पढ़ लेते हो और अच्छे नंबर और लेके आते हो। तो टैलेंट की कमी तो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले अपने आप को अपनी नज़रों में बेस्ट बनाना है कि यार मैं तो करूँगा या मैं कर सकता हूँ। मैं नहीं करूँगा तो मतलब कोई नहीं करने वाला। ये आपको सोच लेके चलनी है। जिनका दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर है, वो इतना याद रखो भी, देखो आपने महाभारत की कहानी सुनी होगी। महाभारत में महान किसको बताया जाता है? कर्ण को बताया जाता है, ना कि अर्जुन को। क्यों?
क्योंकि देखो महाभारत में अर्जुन को पता था कि उसकी जीत बिल्कुल निश्चित है, फिक्स है। क्यों? उसके साथ कृष्ण भगवान थे। लेकिन कर्ण के साथ कोई नहीं था, अकेला था, उसको पता है हम हारेंगे। खतरनाक खिलाड़ी वो है जिसकी हार निश्चित हो तब भी वो लड़े। महान खिलाड़ी वो नहीं है जब जिसकी जीत फिक्स हो तब लड़े। महान खिलाड़ी वो है जिसकी हार निश्चित हो और तब भी वो लड़े, हंसते हंसते लड़े। तो सेम तुम्हारे साथ भी है। भी इंटेलिजेंट बच्चे की जॉब लगना बड़ा आसान है, लेकिन तुम्हें पता है अभी तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है और फिर भी तुम लड़ाई कर रहे हो। मज़ा तो उसी में आता है अभी। और मैं इतना कह रहा हूँ भी, आपने अगर अच्छे ढंग से मेहनत की, टारगेट पर फिक्स रहे, डटे रहे, मैदान से भागे नहीं, टाइम लगेगा लेकिन एक ना एक दिन आपको ये जॉब ज़रूर मिलेगी और आपकी अच्छी जॉब और मिलेगी। तो कभी आपको अगर मन में आए कि यार मैं तो नहीं कर पाऊँगा, तो बस हमेशा याद रखना कि अगर तुम नहीं कर पाओगे ना तो कोई नहीं कर पाएगा। तुम सबसे बड़े खतरनाक खिलाड़ी हो। अरे तुम वही हो जिन्होंने डिप्लोमा में एक एक रात पढ़ा है और सारी बैक आपने निकाली होंगी। खतरनाक से खतरनाक खिलाड़ी हो। वैसे इसमें मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ तो कि गवर्नमेंट जॉब कैसे तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, तो ये सारे डाउट मैं उसमें क्लियर करने वाला हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि भी देखो, आपने सुना होगा हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना। आपको डिसीज़न लेना है भी करना क्या है। आपका डिसीज़न लो, भी तुरंत अपने टारगेट पे फोकस करो। कुछ भी टारगेट आप करना चाहो, अपना टारगेट फिक्स करो, उसके पीछे कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी बातें आप कन्फ्यूजन में मत रहो भाई। फिक्स कर लो कि सर हमें तो गवर्नमेंट जॉब करनी है तो करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है तो प्राइवेट जॉब करनी ही है, बीटेक करना है मतलब करना है। किसी के कहने से, सुनने से भी आपको मैं कह रहा हूँ बहुत मिलेंगे भी आपको। करना आपको खुद को है। आपका एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ सेट करने वाला है। अगर आपने अब एक गलत डिसीजन ले लिया तो आपको भी ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। सबसे बेस्ट टाइम प्रिपरेशन का भाई यही होता है जिस समय आप डिप्लोमा करते हो। क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद आपका दिमाग बहुत एक्टिव रहता है। आपने सुना होगा लोहार लोहे को हथौड़ा तब मारता है जब वो गर्म रहता है। जैसे वो गर्म रहता है उसका आकार चेंज हो जाता है मारते समय, लेकिन अगर उसने ठंडा करने के बाद किया तो से उसका आकार चेंज नहीं होने वाला। सेम आपके पास यही कंडीशन है। अभी आपका डिप्लोमा हुआ है, आपका दिमाग एक्टिव है। अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट कर दिया, आपका दिमाग आपको पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करने वाला और आप फंसते जाओगे, फिर आपका मन भी नहीं करने वाला पढ़ने का। तो आपके पास सबसे बेस्ट टाइम यही है कि आपका जैसे डिप्लोमा हुआ आप अपना एक टारगेट फिक्स करो, उसके पीछे लग जाओ, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। तो इस वाली क्लास में भाई हम इतना ही करते हैं। फिर भी आपकी किसी बच्चे को कैसा भी कोई डाउट रह जाए, आप मेरे पास पर्सनली मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, कॉलिंग भी कर सकते हो, पूछ सकते हो आसानी से। कोई ऐसी कोई बात नहीं है। भी अपना एक कन्फ्यूजन दूर करना और इस चक्कर में मत रहना कौन सी ब्रांच बेस्ट है, कौन सी ब्रांच सही नहीं है। आपको खुद डिसाइड करना है। मैंने बता दिया भी कि किस लिए कौन सी ब्रांच बेस्ट है, किस लिए कौन सी ब्रांच बेस्ट नहीं है। फिर भी आपको लगे कि जहाँ कन्फ्यूजन हो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप मेरे को बता सकते हो सर कि भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जितना मेरे से होगा मैं आपको सपोर्ट करूँगा। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, हाँ भाई, जितने बच्चे हैं, सिविल वाले हो, इलेक्ट्रिकल वाले हो, मैकेनिकल वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर, सारे सेमेस्टर के लिए आप सभी से मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि देखो, अभी तक मैंने किसी वीडियो में आपको ये नहीं कहा होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे पता आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप ऑटोमेटिक करने वाले हो। मैं आपको बस इसलिए कह रहा हूँ कि आप
जैसे 5th सेमेस्टर हो गया, 6th सेमेस्टर हो गया, तो उस समय आपको आपकी जो कुछ बुकें होती हैं वो कॉमन रहती हैं, जैसे कि भी डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स पॉलिसी हो गई, वो को पढ़ाता नहीं है लगभग, और मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ा रखी, तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं आएगी, आपको वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लें। हाँ, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है भी इस चैनल से हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, कि हम इसको सब्सक्राइब कर लेंगे हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, तो बिल्कुल मत करना भी, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आप सभी के लिए एक लाइन है भी कि कुछ ना आए हाथ कि कुछ ना आए हाथ, समझ लेना डुबकी अभी बाकी है, चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम ज़रूरी है। पहला कदम से मतलब है आपको एक टारगेट तो फिक्स करना ही है, फिर अपना एक टारगेट फिक्स करो। मैंने कन्फ्यूजन आपके क्लियर कर दिए, किसको क्या करना है किसको नहीं करना है। फिर भी लगे जैसा भी हो आप मेरे से पूछ सकते हो भी। आप सभी को थैंक यू भी। आप सभी को आपके करियर के डिसीजन के लिए एक बेस्ट डिसीजन लेने वाले हो, अपने ऊपर विश्वास रखना, आप अच्छा करोगे, बेहतरीन करोगे, एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलप करोगे अपने अंदर। उन सभी के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। अपना डिसीजन ऐसा लेना जहां आपको बाद में पछताना नहीं पड़े। अपने डिसीजन पे डटे रहना। आप बेहतरीन काम करने वाले हो, अच्छा काम करोगे, एक अच्छा स्किल डेवलप करोगे अपने अंदर। तो इस वीडियो में भाई इतना ही करते हैं। आपका जो भी कन्फ्यूजन हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अच्छा बुरा जो भी लगा भी सारी बात बता सकते हो। आप सभी को थैंक यू।